क्या कुछ परेशान कर रहा है आपको? ये जिम और तूबा वाला मामला बहुत गुस्सा दिलाता है मुझे। जब भी सोचता हूँ खुद पर काबू नहीं रख पाता। करीम, मैं ये बात अच्छी तरह जानती हूँ कि तूबा और जिम की मुलाकात का सबब मैं ही हूँ, लेकिन मुझे बहुत अफसोस होता है। क्या ये मेरी गलती है? तुम इस वजह से नाराज हो कि मैं नसरीन के साथ शॉपिंग करने चली गई थी? नहीं, तुम जो चाहे करो। अम्मी क्या हो गया? ठीक से बात क्यों नहीं कर रही है? मुझसे बताएं तो। क्योंकि पागल हो गई हूँ मैं। तुम्हारे इसी तरह के सवालात मुझे मजीद पागल कर देंगे। समझ आ रही है? ठीक हूँ मैं? क्या हो गया मुझे जो इस तरह बोलती रहती हो? अकेला छोड़ दो मुझे। अम्मी की कॉल आ रही है। क्या फोन नहीं उठाओगी? सुल्ताना साहिबा कैसी हैं? पहले से बेहतर है, लेकिन हम उनकी तबीयत को लेकर काफी परेशान रहते हैं। ठीक है, कुछ कहने की जरूरत नहीं, मुझे जवाब मिल चुका है। जिम, जिम, कुछ भी हो जाए मैं कभी हार नहीं मानूंगी। प्यार करती हूँ मैं तुमसे। जिम, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, लेकिन हमें थोड़ा इंतजार करना होगा जब तक दादी भी ठीक हो जाएंगी। क्या कहते हो? कुछ तो बोलो। हाँ जरूर तूबा, ठीक है, बस तुम मुझे छोड़ने का मत सोचना कभी। मैं हमेशा तुम्हारा इंतजार करूंगा। तुम्हें कभी छोड़ने का सोच भी नहीं सकती मैं जिम। तूबा, तुमने कहा था कि हमें दादी के ठीक होने का इंतजार करना होगा। अब क्या बदल गया? मेरा मतलब, तुमने ये सुबह कहा था, लेकिन अब रात को यहां आ गई हो। क्योंकि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ जिम। सबा, पुरसुकून हो जाओ, क्या कर रही हो? वो मुझे बहुत तंग करती है अमीना आपा। कभी कभी मैं अपने गुस्से को बहुत मुश्किल से रोकती हूँ। पहले ही आजम की वजह से मुझे बहुत गुस्सा आता है। अच्छा चलो छोड़ो, लाओ ये मुझे दो, मैं बना लूंगी। सबा, 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 ये सब ऐसे नहीं चल सकता। तुम्हें सादिया साहिबा से बात करनी चाहिए। किसी से इस बारे में बात नहीं करूंगी अमीना आपा। यहीं रह के नसरीन को बर्दाश्त करूंगी और अपने सारे फैसले खुद करूंगी मैं। अम्मी, क्या मैं आ सकता हूँ? आ जाओ। आप ठीक है ना? तबीयत कैसी है अब आपकी? ठीक है तबीयत। सही। अम्मी, मैं चाहता हूं आप अपना चेकअप करवाएं जल्द से जल्द, और आप इनकार नहीं करेंगी। मुझे बस इस बात का डर लगा रहता है, कहीं आपकी तबीयत मजीद बिगड़ गई तो मैं क्या करूंगा।
ठीक है मेरे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, मैं चली जाऊंगी, परेशान नहीं हो तुम बस। वादा? वादा। ठीक है। क्या तूबा अपने कमरे में है? हाँ बिल्कुल, जल्दी चली गई थी कमरे में। अम्मी एक बात तो बताएं मुझे, कब्रिस्तान जाने से पहले तूबा कहां गई थी? मैं आपको बताता हूं कहां गई थी वो। उस निकम्मे जिम से मिलने वो साहिल पर गई थी। असल और में मुझे यकीन है आपको इस बात का इल्म था कि वो जिम से ही मिलने जा रही है। बेटा, मुझे उस वक्त अंदाजा हुआ जब वो घर वापस आई। ठीक है अम्मी, मेरी बात सुने। मैं तूबा को कुछ नहीं बताना चाहता। मेरा मतलब कि उस पर हर वक्त नजर रखी जा रही है। मगर मेरी आपसे एक दरखास्त है अम्मी, कि उसे उस निकम्मे जिम से दूर रखें, और यह सिर्फ आप ही कर सकती हैं और कोई नहीं। सिर्फ आप ही हैं जिसकी तूबा बात मानती है। ठीक है अम्मी? ठीक है, मुझसे जो हो सकेगा वो करूंगी मैं। शुक्रिया। शुक्रिया आपका। गुड नाइट। गुड नाइट मेरे प्यारे बेटे। वादा है ये? बिल्कुल। मेरा प्यारा बेटा। तूबा, क्या हम थोड़ा सा इंतजार कर लें? कम से कम जब तक तुम्हारी दादी ठीक नहीं हो जाती। हाँ, ज्यादा नहीं, शायद कुछ हफ्तों के लिए। तूबा, तूबा, तुम जानती हो मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं, लेकिन हालात को देखते हुए। सच कहूं तो मुझे इस जवाब की तवक्को बिल्कुल भी नहीं थी जिम। सुनो, मैं ये तुम्हारे लिए कह रहा हूं। अगर तुम्हारी वजह से तुम्हारी दादी की तबीयत और खराब हो गई तो क्या तुम्हें अपने फैसले पर पछतावा नहीं होगा? इससे पहले कि सबको पता चले मुझे घर वापस जाना होगा। तूबा, काश तुम समझ सको मैं कितनी मोहब्बत करता हूं। तुम्हें यहां से जाने देते हुए अंदर से टूट रहा हूं, लेकिन तुम बाद में पछताओगी। मैं ये नहीं चाहता। मैं इस वक्त सिर्फ तुम्हारा सोच रहा हूं। ठीक है, तुम ठीक कह रहे हो बिल्कुल। मैं इंतजार कर सकती हूं, लेकिन बीवी बनकर करना चाहती हूं मैं। क्यों ना आज शादी कर लेते हैं हम दोनों। तुम समझ रहे हो ना? एक दफा तुम्हारी हो जाऊं तो फिर पूरी जिंदगी इंतजार कर लूंगी। क्या तुम्हें कबूल है? हाँ, हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही। ये क्या हरकत है तुम्हारी? बगैर बताए अंदर क्यों आई? बगैर बताए आई हूं मैं। तुमने चाबियां दरवाजे में छोड़ दी थी ताकि मैं खुद खोलकर अंदर आ सकूं। और ये घर
वैसे भी मेरा है। मैं जब चाहूं आ सकती हूँ। तुम्हारे लिए खाना लेकर आई हूं। भूख नहीं है मुझे। जुनैद, फिक्र मत करो ना। करीम को मालूम है कि मैं यहां हूं तुम्हारे पास। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। मुझे तो लगता है कि तूबा को भी कुछ ना कुछ तो मालूम है। तुमने सुना उसने कब्रिस्तान में कहा कि उसे मालूम है कि उसकी नानी की कब्र भी वहीं पर है, वो पहले वहां जा चुकी है। यानी अचानक उसे अपनी नानी का ख्याल कहां से आ गया? उसे तो यही मालूम था कि वो कब की फौत हो चुकी है। छोड़ो ये सारे ड्रामे, बंद करो तुम। हर कोई तुम्हारे जैसा नहीं होता। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ तुमसे? हाँ, मैंने उसे खुद सुना है सुल्ताना साहिबा से बात करते हुए। सबा, मेरी जान, क्या तुम यहां पर अपनी अम्मी से मिलने आई थी? तुम ठीक तो हो ना मेरी जान? जी हाँ, अपनी अम्मी से मिलने आई थी मैं यहाँ। सबा, क्या तुम मुझे अपनी मां नहीं समझती? मुझे लगा था कि शायद हमारे दरमियान फासले कम हो रहे हैं। मैं कभी उसे अपनी माँ कबूल नहीं कर सकती जिसने पैदा होते ही छोड़ दिया था। मेरी जिंदगी मुझसे छीन ली। ऐसी औरत जिसने अपने फायदे के लिए अपने बच्चे का इस्तेमाल किया। मेरी नजर में वो माँ नहीं हो सकती। क्या हो गया? क्या सोच रही हो तुम? सबा के बारे में सोच रही हूँ। हम पहले भी बात कर चुके हैं इस बारे में। हाँ तो क्या हुआ जानान? क्या हम इस टॉपिक के बारे में दोबारा बात नहीं कर सकते हैं? अब क्या मैं सोचूं भी ना अपनी बेटी के लिए? तुम उस पर जरूरत से ज्यादा दबाव डाल रही हो जो उसके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, और तुम्हारे लिए भी। तुम्हें थोड़ा वक्त देना चाहिए उसे। मैं उसके बारे में खुद को सोचने से नहीं रोक पा रही हूँ। यानी मेरी बेटी को यहाँ मेरे साथ होना चाहिए ना? मुझे कुछ तो करना ही पड़ेगा इस मामले के लिए। और आजकल मुझे अम्मी की भी बहुत याद आ रही है, पता नहीं क्यों। अच्छा तो ये बात है। हम एक पुरसुकून जिंदगी क्यों नहीं गुजार सकते? ये माजी क्यों हमारा पीछा नहीं छोड़ रहा? मुझे तो लगता है कि तूबा को भी कुछ ना कुछ तो मालूम है। तुमने सुना उसने कब्रिस्तान में कहा कि उसे मालूम है कि उसकी नानी की कब्र भी वहीं पर है, वो पहले वहां जा चुकी है। यानी अचानक उसे अपनी नानी का ख्याल कहां से आ गया? उसे तो यही मालूम था कि वो कब की फौत हो चुकी है। तुम्हें कुछ ना कुछ करना होगा सादिया। करीम भाई से रिश्ता खत्म होने के बाद तुमने तो जैसे हर चीज से मुंह मोड़ लिया हो। एसोसिएशन जाया करो। मुझे नहीं जाना है एसोसिएशन। वहां के लोग मेरे पीठ पीछे मेरे बारे में बातें करते हैं, मुझे बेबसी से देखते हैं। नहीं है मुझ में हिम्मत। मैं चाहती हूँ तुम काम करो कोई, ताकि तुम्हारा दिमाग इन बातों से हटके कहीं और लगे। जानान जान, मैं जानती हूं कि तुम्हें अम्मी के बारे में बात करना बिल्कुल पसंद नहीं है, मगर देखो, हमने भी तो नहीं सोचा ना कि इतने सालों में उन्होंने क्या किया होगा। मैं उस औरत के बारे में ना ही सोचती हूँ, ना ही कभी सोचूंगी। वो जिंदा है या मर गई है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, तुम भी सो जाना।
ये क्या हो रहा है मेरे साथ? उस लड़की को मेरा नाम कैसे मालूम? और बार बार क्यों आ रही है वो? मुझे लगता है वो दोबारा आएगी। अगर वो फिर से आएगी तो मुझे मालूम करना होगा वो कौन है और मुझे कैसे जानती है। हाँ तो हम ऐसे ही खामोश बैठे रहेंगे। जुनैद, तुम बच्चों जैसी हरकतें कर रहे हो। तुम फिलिस से नफरत करती हो, जानता हूं ये। धमकी दी थी तुमने मुझे उसे छोड़ने के लिए, लेकिन देख रहा हूं मैं, तुम खुद उससे दोस्ती कर रही हो। क्या मकसद है तुम्हारा? ओह खुदा, फिलिस इतनी सीधी नहीं है जितना तुम समझते हो। कैसे बताऊं मैं तुम्हें? उसके चेहरे पर मत जाना, वो दिखने में मासूम है और कुछ नहीं। मैं समझा रही हूं तुम्हें। छोड़ो छोड़ो, ये सारे ड्रामे बंद करो। तुम, हर कोई तुम्हारे जैसा नहीं होता। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ तुमसे? हाँ, मैंने उसे खुद सुना है सुल्ताना साहिबा से बात करते हुए। सुल्ताना साहिबा ने कहा कि तुम तूबा जैसी कोई हरकत मत करना, और फिलिस ने कहा ठीक है आप फिक्र मत करें, मैं किसी ऐसे से शादी नहीं करूंगी जो हमारे खानदान के बराबर ना हो। लगता है जब वो तुम्हें धोखा देगी ना तभी समझ आएगी तुम्हें। अच्छा खैर, अब जा रही हूं मैं। खाना खा लेना याद से। मैं तुम्हें उससे छोड़ने पर मजबूर कर दूंगी जुनैद, तुम देख लेना। चुप, मुझसे ऐसी कोई बात मत करना। वैसे भी यहाँ हर कोई मुझे अजीब नजरों से घूर रहा है। कौन घूर रहा है तुम्हें? आराम से बैठो आजम, तमाशा नहीं। जल्दी से बिल दो और चलो। क्या तुम मेरी शादी के गवाह बनोगे? जिम, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं तूबा से शादी कर रहा हूं मेरे भाई। कहां चली गई थी तुम? वॉशरूम भी नहीं जा सकती क्या अब मैं आजम? आराम से खाओ आजम, आराम से, वरना फंस जाएगा। ये बहुत मजेदार है। काफी अरसे बाद मछली खाई है मैंने। तुम क्यों नहीं खा रही? ये लो खाओ। तुम्हें रानी बना के रखूंगा ये कहते थे तुम मुझसे, तो क्या ऐसे बनाओगे? इस छोटे से मोहल्ले के छोटे से रेस्टोरेंट में लाके। मुझे तो लगा तुम साहिल पे लेके जाओगे। लेकिन मेरी जान। चुप, मुझसे ऐसी कोई बात मत करना। वैसे भी यहाँ हर कोई मुझे अजीब नजरों से घूर रहा है। कौन घूर रहा है तुम्हें? आराम से बैठो आजम, तमाशा नहीं। जल्दी से बिल दो और चलो। ये मछली खत्म करके जाऊंगा, रुको जरा। हद है आजम, हद है। ए सुनो, बिल ले आओ जल्दी से।
हाँ कहो जिम। हेलो। कैसे हो मेरे भाई? आवाज से ठीक लग रहे हो तुम मुझे। क्या मेरे बारे में कोई ख्वाब देख लिया है? नहीं नहीं, क्या तुम मेरी शादी के गवाह बनोगे? जिम ये तुम क्या कह रहे हो? मैं तूबा से शादी कर रहा हूं मेरे भाई, लेकिन ये सिर्फ अभी हमारे दरमियान रहेगा। क्या ये फैसला तुमने खुद से ही कर लिया? अरे नहीं यार, तूबा कल यहां पर आई थी। मैंने उससे बात की और कहा कि उसकी दादी के ठीक होने का इंतजार करते हैं, लेकिन उसने मुझसे कहा कि दादी को ठीक होने में वक्त लगेगा, तो क्यों ना हम ऐसा करते हैं कि शादी कर लेते हैं और वक्त आने पर बता देंगे सबको। यार मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या कहूं तुमसे। मैं जरूर तुम्हारी शादी का गवाह बनूंगा, लेकिन तुमने ये सोचा है कि बाद में जब सबको पता चलेगा तो क्या होगा? अरे फिक्र मत करो, जब वो मेरी बीवी बन जाएगी तो पूरी दुनिया भी मेरे खिलाफ हो जाए, मुझे परवाह नहीं। ठीक है फिर मिलते हैं। ठीक है, ठीक है, जल्द मिलते हैं मेरे भाई। खुदा हाफिज मेरे भाई, ख्याल रखना अपना। खुदा तुम्हें हमेशा खुश रखे। मुझसे इस वजह से नाराज हो कि मैं तुम्हें बगैर बताए चला गया? तुम क्यों ये सब कर रहे हो जुनैद? तुम्हें मुझे बताना होगा कि तुम कहाँ थे। मैं जिम के साथ था, जानती तो हो तुम। उसे इस घर से कैसे निकाला गया, और मैं बिल्कुल नशे में नहीं हूं। फिलिस, फिलिस क्या हुआ? तुम इस वक्त यहां पर क्या कर रही हो? फिलिस साहिबा ने शॉपिंग की थी, इसे वो बैग नहीं मिल रहे हैं करीम साहब। उसके बारे में मुझसे पूछने आई थी। जी मामू, जुनैद अभी गाड़ी में चेक करने जा रहा था। अच्छा ठीक है, जाओ, जाकर जुनैद तुम गाड़ी चेक करो, अगर मिल जाए तो ले आना। ठीक है करीम साहब। चलो फिलिस हम घर चलते हैं। वो एक खतरनाक लड़की है, कोशिश करो उससे दूर रहना, नुकसान पहुंचा सकती है। क्या हसन साहब अभी तक नहीं आए? हसन साहब की कॉल आई थी, वो कुछ दिनों के लिए छुट्टी पर गए हैं। मुझे इस मुसीबत में डालकर जरूर वो खुद भाग गया है। ठीक है ज़ैनब, शुक्रिया तुम्हारा। कोई बात नहीं। ये तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। अब मैं करीम साहब को जाकर सब कुछ बता दूंगा। जुनैद, तुम बच्चों जैसी हरकतें कर रहे हो। तुम फिलिस से नफरत करती हो, जानता हूं ये। धमकी दी थी तुमने मुझे उसे छोड़ने के लिए,
लेकिन देख रहा हूं मैं, तुम खुद उससे दोस्ती कर रही हो। क्या मकसद है तुम्हारा? ओह खुदा, फिलिस इतनी सीधी नहीं है जितना तुम समझते हो। कैसे बताऊं मैं तुम्हें? उसके चेहरे पर मत जाना, वो दिखने में मासूम है और कुछ नहीं। मैं समझा रही हूं तुम्हें। छोड़ो छोड़ो, ये सारे ड्रामे बंद करो तुम। हर कोई तुम्हारे जैसा नहीं होता। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ तुमसे? हाँ, मैंने उसे खुद सुना है सुल्ताना साहिबा से बात करते हुए। सुल्ताना साहिबा ने कहा कि तुम तूबा जैसी कोई हरकत मत करना, और फिलिस ने कहा ठीक है आप फिक्र मत करें, मैं किसी ऐसे से शादी नहीं करूंगी जो हमारे खानदान के बराबर ना हो। लगता है जब वो तुम्हें धोखा देगी ना तभी समझ आएगी तुम्हें। अच्छा खैर, अब जा रही हूं मैं। खाना खा लेना याद से। क्या नसरीन ने जो कुछ मुझसे कहा वो सच था? नहीं हो सकता, वो झूठ बोल रही थी। नसरीन एक सांप है और अपने जहर से सबको डसती है। वो मेरे दिल में फिलिस के लिए नफरत पैदा करना चाहती है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ये तो बहुत प्यारा लग रहा है, अच्छा लगेगा तुम पर। शुक्रिया तुम्हारा तूबा। फिलिस, नसरीन से काफी दोस्ती हो गई है। हाँ, बस मैं उसके साथ शॉपिंग के लिए गई थी। वो एक खतरनाक लड़की है, कोशिश करो उससे दूर रहना, नुकसान पहुंचा सकती है। मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी थी, इसलिए मैं तुम्हारे पास आई हूं। क्या तुम नाश्ते के बाद मेरे साथ थोड़ी देर के लिए बाहर चलोगी? इस तरह ताज़ा हवा भी ले लेंगे और बात भी हो जाएगी। ठीक है, क्यों नहीं। जाकर नानी को देख लूं कि वो कैसी हैं। मैं देख कर आई हूँ, सो रही हैं वो। मैं इंतजार कर रही हूँ नीचे। ठीक है, आती हूँ मैं। सुल्ताना साहिबा कैसी हैं? ठीक है, वो नीचे आएंगी तो हम तूबा से मिलने जाएंगे। अच्छा फिलिस, तुम जब से इस घर में आई हो हम दोनों की ज्यादा फुर्सत से बात नहीं हो सकी है। हाँ बिल्कुल। वैसे मैं शुरू में तुम्हें गलत समझती रही थी, लेकिन तुम दिल की बहुत साफ हुई, अंदाजा हो गया है। मैं सच में तुमसे दिल से माफी मांगना चाहती हूँ। अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो उससे भूल जाओ। मैं अपने रवैये के लिए माफी मांगती हूँ। माफी की इसमें कोई बात नहीं है। तुम्हारी जगह अगर मैं होती तो शायद मैं भी ऐसा ही करती। तुम वाकई दिल की बहुत साफ हो फिलिस, बहुत शुक्रिया। खुदा जाने पता नहीं लोग तुम्हें मेरे बारे में क्या क्या कहते होंगे, लेकिन तुम इतनी अच्छी हो कि तुमने मुझे कभी कुछ नहीं कहा, हमेशा अच्छी तरह से बात की है। नसरीन तो इतनी बुरी नहीं लगती जितना ये सब उसके बारे में कहते हैं। बहुत शुक्रिया मेरी जान। शुक्रिया किस बात का, मुझे तो पसंद है आपकी देखभाल करना। मुझे भी तुम्हारी यही बात बहुत पसंद है नसरीन। घर पे सब कुछ ठीक होने के बाद हम जरूर कहीं ना कहीं घूमने जाएंगे। हाँ चले ना, मेरा भी बहुत दिल कर रहा है कहीं जाने का। ठीक है। हाँ करीम। हाँ कहो। वो मैं बताना भूल गई थी आपको, कल मैं और फिलिस शॉपिंग पर गए थे। मालूम है मुझे माफ कीजिएगा, हमें वो सारी शॉपिंग कंपनी के नाम पर करनी पड़ी, और वो इसलिए क्योंकि मेरी क्रेडिट कार्ड की लिमिट फिलिस की पसंद की चीजों से बहुत ज्यादा कम थी। ठीक है, मैंने बिल देखा था,
कुछ ज्यादा ही महंगी चीजें खरीदी हैं तुम दोनों ने। फिलिस इतनी महंगी चीजें खरीदेगी मैंने तो सोचा ही नहीं था। मैं उसे उस वक्त कुछ कह भी नहीं सकती थी क्योंकि मुझे डर था कि उसे बुरा ना लग जाए कहीं, और सुल्ताना साहिबा कुछ कह देती तो फिर। ये पहली बार है कि फिलिस ने कुछ ऐसा किया है। मैं तो कहती हूँ करीम, हमें समझाना चाहिए उसे इस हवाले से। कुछ दिनों से उसका रवैया बिल्कुल अजीब हो गया, उसका खुद पर कंट्रोल नहीं है बिल्कुल भी। मुझे नहीं लगता कि वो दोबारा ऐसा करेगी। खैर मुझे जाना है, देर हो रही है। हसन भी चला गया है, ऑफिस नहीं आया। ख्याल रखना अपना। करीम, हसन क्यों नहीं आया? उसने मुझसे कहा कि उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसीलिए कुछ दिनों के लिए छुट्टी पर गया है। अच्छा ठीक है, खुदा हाफिज। बाय बाय। खुदा जाने कहां रह गए ये आदमी। ज़ैनब। हाँ, गुड मॉर्निंग मोहसिन साहब। गुड मॉर्निंग। क्या हसन साहब अभी तक नहीं आए? हसन साहब की कॉल आई थी, वो कुछ दिनों के लिए छुट्टी पर गए हैं। मुझे इस मुसीबत में डालकर जरूर वो खुद भाग गया है। ठीक है ज़ैनब, शुक्रिया तुम्हारा। कोई बात नहीं। ये तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। अब मैं करीम साहब को जाकर सब कुछ बता दूंगा। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैं और फिलिस जा रहे हैं बाबा। कहाँ जा रहे हो तुम लोग?